शिवपुर के पावन को जानने के लिए उत्सुक होंगे। जल्दी उसका विमोचन होगा। अपन अपन कर्म ला देखा। तो सबले पहली स्वर्गवासी पुरखा मन ला नमन करत हो। तेकर बाद धरतीवासी जतका जने मेरे बैठे हैं सब धरतीवासी है, ते मन ला ज्ञान गुण सागर मन ला प्रणाम करत हो, नमस्कार। आज 22 तारीख
आज के बाद आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आवे। 22 सितंबर बिल्कुल नहीं आवे, न मोर जिंदगी में नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूं 22 सितंबर 2024 के बारे में। आज के बाद दुनिया के कोई ताकत 22 सितंबर 2024 ला आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं लान सके, नहीं लान सके। एकर मतलब आज के दिन है हमारा अबर बड़ा खास है, प्रेम की दृष्टि से, माया की दृष्टि से। तो आज हमारे वो आपके बीच रिश्ता जुड़ गए। दो तरह के रिश्ता होते, एक ठन खूनी रिश्ता होते मामला व्यंग के आज के एक ठन खूनी रिश्ता होते। खून का रूता बने ऐसे नहीं, वो तो जेल जाए फिर खूनी रिश्ता हो जाए। माँ बाप के साथ खून के, भाई बंधु अपन खून के। लेकिन एक ऐसे भी होते जो गैर खूनी रिश्ता रहता, और वो गैर खूनी रिश्ता नितान संग होते। आज जबका जने में बैठे है, एक बड़ा विचित्र संयोग है कि मोर खूनी रिश्ता एक को जन मंच में और मंच के नीचे नहीं है, एक को जन नहीं मोर घर परिवार। लेकिन गैर खूनी रिश्ता अक्का झन हवा देख लो। तो गैर खूनी रिश्ता जब का जीवन में काम आई, खूनी रिश्ता हर उसका काम नहीं आ सके, नहीं आ सके, नहीं आ सके। यही राय कल्लू कुकुर माने मितान। मैं बालपन ले मितान मतलब कल्लू कुकुर की थू। अब तू मतलब बुरा लगे तो लगे तू कवड़ा ज्यादा खा लो घर जाके। मामला व्यंग के कहे कि छूटे सर। विवेक पासनिक बैठे हैं, कविता जी बैठे हैं। विवेक मोहल्ले बड़े मेरे भाभी कहना मोला थोड़ा हिचक होते। छत्तीसगढ़ में मैं गे रहे कर मैडम के यहाँ, सर के यहाँ, तो भाभी के हिंसा रखते। और भाभी का छत्तीसगढ़ में हम बहुत जल्दी कोनो ला भौजी नहीं कहन, दीदी बहुत जल्दी की था। ये छत्तीसगढ़ के रिवाज है छत्तीसगढ़ में। तो मैं कविता ला भी कथो तो दीदी कथो नहीं तो कविता पे था। तो रिश्ता इसे जुड़ी से कल्लू कुकुर माने सगा, अपन सगा ने बढ़ के मितान। तो कल्लू कुकुर सही में मैं कुछ कह दूं ना तो मजा नहीं आई। किताब के बारे में मोर से मत कहो, इन्हें बैठे थे मन खोली। लेकिन कल्लू कुकुर कोई व्यक्ति ऊपर न है, यकीन मानिए। किताब न पढ़ू तो पर्दा खुल जाए। वो वास्तव में एक कुकुर आए। कल्लू कुकुर अपने देश, अपनी संस्कृति के लिए लड़ता हुआ एक कैरेक्टर है। कल्लू कुकुर के बारे में सर मन बोली मोर अटकेच कहना है, जैसे अभी पुलिस विकास है कि किताब ले लिखन तो उम्मीद करथन कि लोगन पढ़ें, लेकिन पॉकेट में पाते और ले जाकर फेंक देते हैं। ये मोर 100% अनुभव है, 100%। ते पाए कि तो बैंक में फेंकात रखे हो पर्ची, और जब ले मनी ऑर्डर, पहली मनी ऑर्डर फॉर्म भी पॉकेट में मिले सर। जब ले हो पैसा ना तब ले आदमी जेब ले पैसा नहीं मिले। लेकिन आज जैसा मेरा पवित्र उद्देश्य है, अगर इस किताब से कोई भी आमदनी होती है तो वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित करता हूं। ये सीख मुझे कल्लू कुकुर ने दी। उस बुक में आप पाएंगे उस कल्लू कुकुर को। कायदे से यहाँ विजय मिश्रा नहीं बोल रहा है, जो भी बोल रहा है कल्लू कुकुर ही बोल रहा है, ये मान के चलिए। कल्लू कुकुर और काफी थे कि सजदा अदा ना कर सका इसका मुझे गम नहीं। किताब खरीद कर पढ़ता हूं, किताब खरीद कर बांटता हूं, बच्चों को ज्ञान बांटता हूं, ये किसी सजदा से कम नहीं। तो यही बात ना बोला कल्लू कुकुर है सिखाई, और वो ओरिजिनल कुकुर संभाली हो। तो मैं कहता रहा हूं कलम हर ककरू मोहताज नहीं रहा। गिरीश भैया लिखा थे जब उठाना मुश्किल, पढ़ना दूर के बाद आदमी लगे पढ़ते है नहीं। तो कलम किसी की मोहताज नहीं होती, उसे जब लिखना है लिख देती है। लेकिन किताब हम मोहताज होते,
लिखे के बाद कोई पढ़े कि वो किताब है बेचारा कुलबुलात थे, लेखक है कुलबुलात थे। तो कलम का थे कि धुंध तो होगी, कोहरा भी छाएगा, लेकिन कलम के बढ़ते हुए कदम को कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं हाथ जोड़ के कहा तो मोर कलम है तो चलवे करी, लेकिन शिक्षा और ज्ञान के मामले में बेवजह मॉल में जाकर, फिल्म में जाकर आप 200, 250, 300, 400 फूंक देते हैं, कोई काम नहीं आएगा। बच्चे को संस्कार उससे नहीं मिलेगा। मैं अब फिर वही हो जाएगी, अपने किताब लाद बेचे पर लेक्चर महाराज की, यकीन मानिए ईश्वर साक्षी। मैं जब भी जाता हूँ जिला देखिए नहीं, सुनील राजकुमार सोनी जी मैं गुरु मान लेता हूँ मामला में, वो बिल्कुल अड़ गए कि मैं पॉकेट में किताब दे भी नहीं करूँ, इसने सकलाया गए। अब वो पत्रकार भी 2 लाख के किताबों कर बिक गई, बताओ। अब खरीदोइया मन माया मोह भी खरीदो नहीं, जीवन के पाकिट अलाउ करते। तो मोर कुछ कहना है कि कोई भी किताब के इज्जत दो। और कल्लू कुकुर पूरी बात लग कहा थे, व्यंग में कहा थे, कई ठन है वहाँ कुल 33 ठन 33 ठन हवे वहाँ। और शुरू में कहा थे कि कबाड़ी दुकान में किताब मिला थे और स्कूल के अहाता में शराब मिला थे। 2 दिन पहले आप देखते हो कबाड़ी पाठ्य पुस्तक निगम की किताब है कबाड़ी दुकान में मिली से, और 4 दिन 5 दिन पहले बिलासपुर में खुले आम गर्ल्स स्कूल में बियर के पार्टी चला रहे। फिल्म में लिखे बहुत पहली हो, लेकिन लेखक मन ऐसने कल्पना आगू जाके करते ते पाए के कलम के बढ़ते कदम को कोई रोक नहीं पाएगा। कल्लू कुकुर मोला खनौ सीख 20 बस जल्दी खत्म करूंगे, बड़ जन बोली है। अपना मार्केटिंग खुद को करना पड़ेगा आज के जमाने में। आप कृष्ण सूरदास हो जाओ, कबीरदास हो जाओ, आजकल कोई नहीं आएगा। महात्मा गांधी भी आज के जमाना में रहतीस ना तो राष्ट्रपति नहीं बनन देती होना, इन्हें जब तक जन बैठे सब दावेदार हैं राष्ट्रपिता के, वो राष्ट्रपिता नहीं बनन देती। हमारे कलम के सिपाही मन ओकर लंगोटी तीर देती रोज। ते आज के जमाना में अपन मार्केटिंग खुद के करना पड़ी। ऐसे बोला सीख मिली तो मैं किताब छपाए अपन पैसा से, नहीं तो अपन पैसा से मैं जीवन में 40 साल से लिखत पढ़ा हूँ, उल्टा पैसा आते पर अपन पैसा में छपवाए हूँ। तो आज के जमाना बहुत विचित्र बात है। कल्लू कुकुर के खनौ बातों में लिखे हूँ, जैसे आप सुने हो कि स्कूल के आता में शराब मिला थे, तो कल्लू कुकुर की थे कि बहुरूपिया टेटका मनवर तड़ाक तड़ताली बाजत है। बहुरूपिया टेटका मनवर तड़ाक तड़ताली बाजत है। और धर्म के सारथी साधु मनला गाली बेहिसाब मिला थे। आप देख लो जब सही में संत साधु ने जब मतलब बेहिसाब तमोर कल्लू कुकुर ई बोला बताई से। और कोलिया मना बगुआ के खाल पहिए बैठे हमें नंगरा है साले कोलिया मना, तब बोले बगुआ के खाल पहिन के बैठे और गुर्रावत हैं। तब कलमकार मनला बगुआ के खाल पहिने कोलिया मनला नंगरा करना जरूरी है। तब मोर कल्लू कुकुर यही काम न करी से एवं सबके पाके चुंदी पाके चुंदी के पीड़ा है। हम अपन चुंदी पाकते थे ना कैंची में काटा तरीका मुंह भाव और काटो थोड़ा जवान दिखाओ। कल्लू कुकुर ने सिखाया कि कब तक आप सफेद को काला करते रहोगे, जो वास्तविकता है उसे स्वीकार क्यों नहीं करते। आदमी जिंदगी भर करियाला सफेद कर एक फिराक में थे, लेकिन जहां पाक जाते रामचंद्र देशमुख कहे बंधु भैया दाऊ जी के साथ सुरेश भैया जानते हैं, वो अक्सर कहे कि सबके पाके सुहाते फिर आदमी के पाके नहीं सुहाए। ते पाए के
हमन, लेकिन कल्लू कुकुर कितनी अच्छी बात कह रहा है कि कतेक दिन लेते हैं करियाला सफेद कर दे, एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हारा सफेदी तुमको बता देगा कि तुम वास्तव में क्या हो। ते अपन वास्तविकता ला रखो। तुलसी मोतुहु जौन भी मोती ही तुलसी में ते किराबे करी, पानी में हाथ देते हर उबलावे करी। ये ऐसे कहावत के साथ मोर छत्तीसगढ़ के कल्लू कुकुर हरावे और वास्तव में कोई व्यक्ति वर्णो है तो पर्दा हट गए है भाई। कल्लू कुकुर वास्तव में एक कैरेक्टर है। दो कुकुर, एक लेब्राडोर कुकुर और एक छत्तीसगढ़िया कुकुर के बीच लड़ाई हुआ थे। लेब्राडोर कुकुर गुड मॉर्निंग की थे, ये कल्लू कुकुर बोलते राम राम बोल जोहार बोल के थे। तो वो किथे मैं तुम्हारा भाषा नहीं जानता, तो ये हमार कुकुर किथे इन्हें खाता सिंह पैरता सिंह का उड़ता, तो छत्तीसगढ़ी तो बोले। तब कल्लू कुकुर के मालिक में आओ, और वो जो लेब्राडोर के मालिक कहते हैं जन पटेल साहब है कि वर्मा साहब है, वो साहब बन गए। नहीं, हमारा कुत्ता राम राम नहीं जानता, वो गुड मॉर्निंग जानता है। तो मोर कल्लू कुकुर अपन पाँव ऐसे खुरचीस और जब बोला छत्तीसगढ़िया रंग देखिस ना तो राम राम बोला बोलना, जोहार बोला बोलना। यही कल्लू कुकुरे आप सब जन मोला नाटक फिराओ, इसने तो होत रही थी। फिर मोला प्रेरित करो यह मन बता दी कि विजय जो भी लिखते हो वो बिखरा हुआ रहता है। किताब ला पुरखा मन ला दू, वही मैं कहते हैं समोसा समोसा खा के ना पेट ला बिगाड़ दू लेकर 100 रुपए किताब ला दे दू तो ऐसा संस्कार बनी। हजारों साल पूर्व के किताब आज भी लाइब्रेरी में सुरक्षित है, और समोसा दूसरा दिन कहाँ गई पता नहीं चली। ऐसा काम मत कराओ ना, जो कराओ जो करना है, लेकिन लिखा मन ला संस्कार देना है। तो मोला किताब लिखे के प्रेरणा जो मिली तो मन के नाम ला मोला सार्वजनिक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 1 मिनट में सबले पहली पद्मश्री श्यामलाल चतुर्वेदी जी से मैं प्रेरणा पाए, बहुत संपर्क मोला मिली सुनकर। नारायण लाल परमार जी, लतीफ घोंगी जी, जनक दुर्गवी जी, प्रेम साइमन जी, लक्ष्मण मस्तूरिया जी, दानेश्वर शर्मा जी, मुकुंद कौशल जी, डॉक्टर विनय पाठक जी, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी, डॉक्टर चित्रंजन कर जी, डॉक्टर सरला शर्मा जी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, डॉक्टर पीसी लाल यादव जी, महावीर अग्रवाल जी, आदरणीय गिरीश पंकज जी, अरुण निगम जी, राजकुमार सोनी जी, भैया सुरेश देशमुख बैठे हमें, प्रमोद यादव जी, विवेक वासनिक जी, विकास शर्मा जी यदि हमें, मोहम्मद जाबिर कुरैशी, जिनके लिए मैं कितना भी कहूँ शाम हो रात हो मेरे स्टेनो थे। मेरे ऐसे अनगिनत बहुत सारी किताबें हैं मित्रों, मगर मैं वही छपा का करूँ करके नहीं करें, लेकिन अब मोला एवं सब प्रेरणा दिन है। आप सबके कृपा रही था ऐसने और सकलाबो, अगला 22 में नहीं कोनो दिन सकलाबो, लेकिन मोर किताब फिर जल्दी आई। विवेक वासनिक जी, विकास शर्मा जी, मोहम्मद जाबिर कुरैशी जी, प्रसन्न दुबे जी मेरे ऑफिस के हैं, ये भी बैठे हुए हैं। सारिका साहू जी अभी नहीं आई है। ये मानना विकट टाइप करे और आप मन जाना तो टाइप करना ये सब करना हो कि किसी के आप अगर आपके ऊपर कोई ऋण है तो एहसान ला जरूर जीते जी चुका देना चाहिए। काबर की जीते जी वाटर पिलाया नहीं, मरने के बाद वाटर पिलाया तो क्या आजकल पीटर पार्क में चला भाई। आज के समारोह के हमारे माई पहुना भगत सिंह कोश्यारी टाइप दिखत है, 55 तक के पावर दे भैया। डॉक्टर चित्रंजन कर जी और गुरु बड़े भैया गिरीश पंकज जी, जेकर साथ 40 साल से ज्यादा हो गए मला, और बहुत भैया भी ढोला उठा बहुत साहित्यकार हो गए। भाई सुरेश देशमुख जी हमारा अग्रज, हमारे छोटे भाई और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। प्रेस क्लब के महासचिव करने के बाद हमारा ये हाल बहुत अच्छा ढंग से फिर से मिला थे। सम्मान पूर्वक साहित्य के कार्यक्रम होते, खुद एक साहित्यकार है, भाषाविद है, PhD है, बहुत अच्छा पत्रकार है, लेखक है, कवि है।
फिलासफर घलो है ऐसा वैभव पांडे जी, और हम सब ला जो रही आज के हीरो विजय मिश्रा जी अमित जिन सचमुच में हीरो है, हीरो खलनायक बाप बेटा काका जमींदार भांति भांति के रोल करत है। मैं पिछले 40 साल से देखा था ऐसा विजय मिश्रा जी हमारे मंच के सामने बहुत भारी भरकम लेखक और साहित्यकार चिंतक संस्कृति कर्मी मन देखे हुए हैं। भाई संतोष जैन जी बचपन से देखा था, नोला उमेश भाई विवेक जी कविता जी आगे हैं, सब जटका जन के नाम बहुत टाइम लगी, लेकिन बहुत भारी भरकम मंच जटका है और कल कहीं ज्यादा है ये तरफ सामने के मंच दिखा। तो गरिमापूर्ण कार्यक्रम होते आज के। भाई विजय मिश्रा जी के जटका तारीफ करे जाए उसका कम है। सब जन मितान है, मैं तो उधर गांव के हूँ, दुर्ग के रहने वाला, और मुला लगते कि 50 साल से ज्यादा 45-50 साल हो गए वही मैं बोला जाना था। एक दूसरा हम भले बाद में जाने, लेकिन मैं अपना घर ला देखे हूँ, कर पिताजी ला देखे हूँ, अभी भी मोर चेहरा है, और कर बहनी मन ला देखे हूँ, और भैया के नाटक भी देखे हूँ। भैया घर के बाजू में बोरा बिछा के संतोष जैन जी के दूरदर्शन ले आए जिसे अरेली ना हिंदी भवन में टीवी आ रही भैया पहली जाली वाले टीवी में कोतवाल साहब सुजाता ऐसा बहुत सारा पिक्चर हमने देखा जाए। भैया के नुक्कड़ नाटक चले ऐसे बहुत क्रीम जगह से, जहां मैं सांस्कृतिक राजधानी मानता हूं दुर्ग, और दुर्ग से ऐसे प्रतिभावन लगातार निकले हैं। उसका कारण है कि दुर्ग को भूमि ही है ऐसे जहां तक बड़े बड़े कलाकार, तक बड़े सर्वाधिक पद्मश्री पाने वाला मन दुर्ग जिला के, अगर लिस्ट में देखें तो आप महू किताब लिखे हूँ, महू छद्मश्री पुरस्कार भी हो गया। भैया भी लाइन में लगे हैं, तो कोनो भी भर सकते हैं छद्मश्री। हाँ ऐसे कल्लू कुकुर के पावर ला लिखेंगे। मोर पास भैया इस और कई इसके भैया पुस्तक ला छापना है। हमारे वीरेंद्र पांडे जी पाछू में बैठे, जनाक बोले जी आगू में बैठो, आगू में कदापि नहीं बैठे आगू में। वो मैं जाना था कभी भगत सिंह आजाद मन है आगू नहीं बैठे, पाछू में बैठे। वीरेंद्र भैया पाछू नहीं बैठते, पिछले 30-40 कार्यक्रम में देख चुके हैं। बैठे भैया बैठे तो बैठे रहे बढ़िया थे। हाँ भैया तो भैया इस मोर बात बोली इसके भैया पुस्तक ला छापना है। मैं बोल बिल्कुल छपी, शीर्षक की जोरदार रही से। मैं बोलो कौन शीर्षक सुझाई, कौन अनुमति दी, मैं जान रही हूँ जरूर इस षड्यंत्र में रामेश्वर वैष्णव जी शामिल है। तो शीर्षक सुझाया और पावर आगे एक प्रकाशक के रूप में करीब 500 से अधिक छत्तीसगढ़ी पुस्तक के प्रकाशन के मला अनुभव हो चुके हैं। सब मिला के हम 1100 पुस्तक छाप चुके हैं, जिनमें से 500 खाली पूरा छत्तीसगढ़ी के, और जिन मन सियार में चल तेन मन भी, और जिन है तेन मन भी, लगभग सभी जब का लेखक है। सब मन अलग अलग ढंग से पुस्तक छपे। चंदेनी गुंदा भी हमारे यहाँ तैयार हुई सुरेंद्र देशमुख जी की कृपा से। जब अपन आदमी आते, अपन लेखक आते, अपन घर के लेखक आते तो बहुत अच्छा लगते, और पूरा ध्यान से पुस्तक में पढ़ते देखे पढ़ते और छापे पढ़ते कर सकते। देखो इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। खबर के विजय भैया मैटर ला के दी, बोली इसके बाकी काम तो है मोर न है। मैं बोलो मोर पास जन छोड़ दी, अपने अपन क्वालिटी अच्छा हो जाएगी। और जब मोर दिमाग 15-20 बाद आके चाट डरी, मैं खुदे बोला जाऊँ कि मोला कवर बनाना है, क्या करवाना है। तो ऐसे बहुत बढ़िया पुस्तक निकले। 33 रचना है। आज हम पुरखा मल्ला सूटा करत हम, तो आप
पूरा भारत में अगर जाऊँ तो आप लोग पता लगी कि एक गढ़ है व्यंग के, वो है छत्तीसगढ़, जहाँ सर्वाधिक व्यंग रचना लिखे गए हिंदी में और छत्तीसगढ़ी में गलो, लेकिन सर्वाधिक हिंदी में व्यंग रचनाकार छत्तीसगढ़ से हुए हैं। 50 व्यंग पुस्तक तो अकेला लतीफ गोंगी में लिखते, इस लतीफ गोंगी और ईश्वर शर्मा मिला के जुगलबंदी हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल टाइप के एक टॉपिक में 2 आदमी लिखा है। ऐसे हो ये टॉपिक एक रहा है और 2 ठन रचना रहा है, तमन पढ़न के ईश्वर शर्मा कैसे सोचा थे और लतीफ गोंगी कैसे सोचा। भारत में नया प्रयोग है। ऐसे छत्तीसगढ़ी के जब प्रयोग हुए तो देखो आप 1936 में ही कॉमेडी ऑफ के सुखलाल पांडे हिंदी अनुवाद कर दे रही, बाद में अंगूर पिक्चर बने हैं ना, शेक्सपियर के नाटक, ओकर छत्तीसगढ़ी अनुवाद 100 साल पहले हो। ऐसे व्यंग के गढ़ है जहाँ विनोद शंकर शुक्ल से लेके गिरीश पंकज 50 हैं, पुरुषोत्तम मनासा, गांव-गांव में हमारे व्यंग्यकार बन हो गए, कम से कम 50 व्यंग्यकार निकल जाए। 36 के करीब व्यंग्यकार तो रमेश नियर जी 2 भाग में पुस्तक के संपादन प्रभात प्रकाशन पर करे। ऐसे हमारे गढ़ है और सब पुरखमन नाम सुनता करत हम, जिन छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता ला, छत्तीसगढ़ के मनुष्य ला, छत्तीसगढ़ के मनखे ला आज का अच्छा बना के रखे। हमारा ठगे बस जो आते बाहर के आदमी मन, बाहर के नेता मन हमारा बढ़िया बोल के चल रहे थे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब 1-2 करोड़ एक लाइन बोले के बिल बना देते। सलमान खान ना मिले से केवल 15 मिनट स्टेज में रही से सलमान खान 3 में 4 बार छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलिस और 3 से 4 करोड़ पेमेंट करके संस्कृति भावना दे रही। तो आज का महंगा हमारा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया शब्द है। सोचो आपके कटका साल लगे वही वाला बनाए में, और हम का बढ़िया है, कैसे बढ़िया है, ये सब व्यंग्यकार मन ही बताए। जब का व्यंग आप पढ़ू छत्तीसगढ़ी के व्यंग आतरी से कालम आतरी से एक कालम लिखिया सामने बैठे हैं तो भारत में चली सुस्ता धुर्रा 2 भाग में किताब छप चुके। एक कालम खुद लक्ष्मण मस्तूरिया लिखा, सुशील भोले लिखी, कई जन कालम लिखी, सतुलाल वर्मा और परमानंद वर्मा है तो लिखते। ये सब लोग लिखते वो यही बताते कि छत्तीसगढ़ के जो मनखे हैं वो कैसे सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया बने हैं दूसरा बार, और कैसे चुप रहे थे। लाख ओकर खिलाफ शोषण होते, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सब प्रकार के, ओकर बाद भी चुप है। तो जो आदमी चुप है वो मार दे दे। एक हमार रायगढ़ के कवि रही से पुस्तक के नाम रखी सो कविता संग्रह मारबे फिर मारबो मारबे फिर रोवन हाँ मारबो फिर रोवन निकल। बताओ संग्रह के नाम रखी कि समृद्ध, हाँ कि मारबो फिर रोवन निकल, ऐसा संग्रह के नाम दे। बताओ कविता संग्रह ये तो मार ही फिर रोवन निधि। ऐसे 33 व्यंग आज के समय के व्यंग है, बहुत अच्छा व्यंग है। कल्लू कुकुरला जब भी हम देखते हैं करिया कुकुरला तो हमारे मन में एक बात आवे बचपन में, ये सब कुकुर तो जैसे नहीं थे, करिया कुकुर साले बहुत खतरनाक है। हम बोला कहानी चबर्रा कुकुर है, जैन भी करिया कुकुर लगते हैं डर रहा जान, ये करिया कुकुर चबर्रा कुकुर है और यूं जैन करिया कुकुर है जैन चबर्रा है। लेब्राडोर चाहते चाप के मार पीट के वो बर्बाद है। जैसे मिस्टर इंडिया में बाप क्रिस्टोफर अनिल कुमार मार मार के बोलो बोल जय श्री राम, बोल जय हनुमान सिंह, जय बजरंगबली बोलवानी से याद है मिस्टर इंडिया में। और गदम मारा लुका के बिगड़ करे अनिल कुमार, अनिल कपूर और बाप क्रिस्टोफर मारा बड़ी मुड़ेगा। और जब जय बजरंगबली बाप क्रिस्टोफर बोली रही से तब वो खुश हो रही से। वो इसने करी कुकुर खुश हो के कि जब जय जोहार जय छत्तीसगढ़ बोला थे, जब छत्तीसगढ़ी बात करते थे, राम राम कहते, तब एक कुकुर शांत होते। राजनीति के एम देख लो, आप व्यवस्था के देख लो, कोरोना देख लो, हर प्रकार के विषय ला विजय मिश्रा जी लिखे। और सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत अच्छा तरल सरल मधुर छत्तीसगढ़ी में, और बहुत छोटे छोटे व्यंग्य, 2 पेज 2.5 पेज 1.5 पेज 3 पेज से बड़े व्यंग्य अपना नहीं मिली।
इतना सामयिक में है कि आप एक बार पढ़ो तो आप लगे कि दूसरा पढ़ो। जैसे हम अलीफ लैला के स्टोरी पढ़ा, एक ठंड पढ़ा उसके बाद दूसरा पढ़ना हमारी मजबूरी हो जाए। वो इसलिए मैं एक में पढ़ूँ तो आपको पता लगे कि दूसरा भी पढ़ना होगा, तीसरा भी पढ़ना होगा, चौथा भी पढ़ना होगा, सब ला पढ़े पड़े लेकर हैं। तो हम यहाँ बैठन केलावाड़ी में से पाटा टाइपरी एक ठन पेपर आया और 12-13 जन किराएदार रहे सब। एक ठन पेपर आया कबू कबू तुम आ जाए। अब झटकन उत्कन एक दूसरा एक पे दूसरा तीर है, एक पे दूसरा तीर है, दो पे दूसरा तीर है। वो व्यंग एमा आए फोकट छाप पेपर पढ़ाइए। फोकट छाप पेपर पढ़िए कैसे? बिना खरीद के पढ़ना, बिना खरीद के पढ़े नहीं ज्ञान मिलते मिलते। जिला का ख्याल है दुर्ग प्रदेश में भैया गवर्नमेंट स्कूल में पाछू में छोटे झोपड़ी में याद है, बाहर में स्टूल लगा कुर्सी लगा और हम पूरा चार्ट कर एक पहले के आए नहीं, हम पूरा पुस्तक पढ़ रहे। वहां के कोई बचत ना रहा। फोकट में पढ़े थे जो मजा है वो मजा है बताया गया कि कैसे किस्म किस्म के समाचार में आते अच्छा लगता फोकट में पढ़े से कि मजा आ गया था फोकट में पढ़े से पेपर पढ़े से। लेकिन अपन पेपर पढ़े से 1.5 रुपया के पेपर अगर एक दिन भी नहीं आए तो पेपर मैं पेपर बांट चुके हैं 2 रुपया, मैं बार बांटने से अपन जीवन में शुरू करे हूँ। तो बोले अच्छी तरह से याद है कि एक दिन भी काकरो घर तक पेपर नहीं दे दे तो दूसरा दिन अगर घर के सब आदमी हाँ हाँ करिए दिन जावे वो दिन तो बोले याद रही कि 23 तारीख के तक नहीं दे रहे पेपर और पैसा काट दिए। तब पेपर पटेगी मन हम क्या करें, जहाँ हमें भूख लगे आलू भैया खाना गुंडा देखन अगर घर ताला लगे है अगर घर बंद असन दिखत है नहीं डालना साले नहीं डालने में खा दन। अब पूछे तुम्हारे यहाँ ताला लगा, कुत्ता खा दिया होगा पेपर को, गाय खा दिया होगा, हम क्या करेंगे? ऐसे लड़ाई झगड़ा होगा। तो ऐसे फुकट में पेपर पढ़िए मन के बहुत अच्छा व्यंग्य है। अब रसगुल्ला तो हम सब जन खाए हैं लेकिन भैया नवा पकवान बनाए हैं घुसगुल्ला। अब घूस लेके भैया हमारा घुसगुल्ला खवाते थे कि हमारा मुंह मीठा करो। पहले से अतिरिक्त दिमाग वाला प्रबंधन वाला है, अतिरिक्त महाप्रबंधक रहे भाई, तो अतिरिक्त दिमाग वाला है कि पहले से सबको तबला मरे जो बांट दी महाप्रबंधक मीठा पेन ये ओढ़े हम कतरी टोपी इतना सारा चीज बांट दे हम करो तो बोले नहीं सका। जो बोलना है भैया की तारीफ करना है आज का हम लोग घुसगुल्ला पहले खवा दे भैया। तो हम सब घुसगुल्ला खा के मोट हो गए हैं और बहुत अच्छा बोले घुसगुल्ला खवाइए मन के तन है खोकी मतलब बगुला कस उज्जर और मन है कौआ कस करिया होते। ऐसा मनखे मन है अपन ला सीधवा साधु धर्मी चोला बताकर अपन माथ में बड़े बड़े चंदन चोला लगा के पुजारी और दानदाता बने के ढोंग करे में आलू होते। ऐसा घुसगुल्ला है। ऐसा एक नवा चीज हम निकाले गोंदली के परफ्यूम। अब परफ्यूम भी करवा ले मुझे बिना बाजार मन में लगते थे हम जाता देखेगा तो माटी वाले देते मिट्टी वाली खुशबू वाला है इसको लगाइए तो लगा के देखते मिट्टी वाले गुलाब वाले वो फोकट वाला है वो लगाते जाते हैं लेवल कोटन नहीं। तो भैया के परफ्यूम हम गोंदली रसा के अब गोंदली रसा के परफ्यूम तो छींचवे आदमी वही के बात ही ऐसा में कलियुग आगे कहा था भैया कि गोंदली रसा के परफ्यूम में माहौल है। ऐसा 33 में अलग अलग प्रकार के अलग अलग ढंग के अतिरिक्त बढ़िया ऐसे लगते हैं। मैं एमा सुझाव दे हूँ बड़ी भूमिका लिखा 3 पेज को लाभ पढ़ लो लेकिन एमा एक सुझाव दे हूँ पूरा व्यंग पढ़े के बाद बोला सबसे निष्कर्ष से निकल भैया संतोष दिया कि एमा के सब व्यंग ऊपर छोटे छोटे फिल्म बन सकते छोटे छोटे सीरियल बन सकते। ये व्यंग रचना ला व्यंग नाटक में या स्क्रिप्ट में बदल करके बड़े काम कर सकते हैं और भैया अकेला कर सकते हैं। नेताजी कहीं टाइप खुदे टोपी ओपी लगा के अपन एक गाँव में बन गए गाँव तो पहले कर सकते तो भैया खुद कर सकते हैं। हाँ तो रंग कर्मी है भैया 1 साल से भैया कर सकते हम सब जन मिलकर शुभकामना देथन। काबर के आज के समय में सबसे कठिन काम है छत्तीसगढ़ी में लिखना और ऊपर से कठिन काम है छत्तीसगढ़ी में पढ़ना। आप मिलना मैं अगर यहाँ मौका दूँ कहूँ कि आप 1 व्यंग रचना पढ़ो तो मुला आश्चर्य हुई कि एमा से 50% आदमी अटक के पढ़ी लेकिन
छत्तीसगढ़ी ला धारा प्रवाह से लिखना वाला बोलना और टाइप करना ये तो बचपन से सीखे हुए कौशल है। लेकिन भैया आज छत्तीसगढ़ी में लिखे हैं एक व्यंग रचना, बहुत अच्छा, बहुत कोटकरी, छत्तीसगढ़ी ला साहित्य समृद्ध करने वाला यही मन है। वही लेखक सबसे बड़े लेखक है छत्तीसगढ़ के, जो छत्तीसगढ़ी और हिंदी में समान रूप से लिखते हैं। वही विद्यापति बन सकते थे, वही तुलसी बन सकते थे, वही सूर बन सकते थे, वही आदमी नागार्जुन बन सकते थे छत्तीसगढ़ में, जो अपन मातृभाषा के साथ साथ हिंदी में लिखते, जो अपन मातृभाषा ला छोड़ के केवल हिंदी में लिखते, वो लेखक बड़े पुरस्कार तो पा सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में नहीं बच सके। और जरूर एक दिन करने को मंच पर विराजमान हमारे अग्रज डॉक्टर जितेंद्र जी, रामेश्वर राठौर जी, सुरेश देशमुख जी, डॉक्टर सुधीर शर्मा और इस डॉक्टर वैभव श्री पांडे, विजय मिश्रा, अमित और यहाँ उपस्थित तमाम मित्रों, बहुत सुंदर बातें विजय मिश्र के बारे में कही गई। और मैं बता दूं कि पिछले 40 साल से मेरा भी बहुत आत्मीय संबंध है इस व्यंगकार से रहा। हम दोनों ने साथ साथ छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में बीजे किया 1984 में, और इससे इस पूरी दोस्ती के पूरे 40 साल आज जुड़े हैं। व्यंग के कीटाणु विजय मिश्र अमित में मैंने शुरू से देखे हैं, और एक कला दृष्टि, व्यंग दृष्टि भी मैंने देखी। उनके कुछ व्यंग मैंने छापे भी और लगातार पढ़ भी रहा हूँ। और बैठे बैठे सोच रहा था यह कल्लू कुकुर के पावर न हो, यह व्यंग के पावर है। व्यंग मित्रों एक ऐसा हथियार है जिसे देखकर जो शातिर लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जो कह सकते हैं कड़ी भाषा में दोगले लोग हैं, वे विचलित हो जाते हैं। जो लेकिन समाज का सामान्य व्यक्ति है, जो शोषित पीड़ित जिसे हम समझते हैं, वह व्यंग को देख करके बहुत प्रफुल्लित होता है। व्यंग के कार्य में बैठे बैठे भी मैं सोच रहा था कि व्यंग अगर हास्य की पालकी में सवार होकर के चलता है तो वह ग्राह्य हो जाता है, वह एक रचना हो जाता है। लेकिन वही व्यंग अगर कुंठा की पालकी में, घृणा की पालकी में, नफरत की पालकी में, ईर्ष्या की पालकी में बैठ करके लिखा जाता है तो व्यंग नहीं है, वह एक गाली है। वह विशुद्ध रूप से गाली है। और दुर्भाग्य से हिंदी में ऐसे ही नस्लों के दीदार में ये मुझे कम से कम होते रहते हैं। वो व्यंग का विद्यार्थी हूँ और व्यंग को जो परंपरा है, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, एक जो बड़ी परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए लिखने की मैं कोशिश करता रहा हूँ। और जब मैंने कल्लू कुकुर के पावर की तमाम रचनाएं, लगभग ज्यादातर रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, और मैंने पाया है कि जिस परंपरा, जिस छत्तीसगढ़ी लेखन की परंपरा में रामेश्वर वैष्णव या लक्ष्मण मसूरिया या सुशील भोले जिनके नाम लिए, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम अगर इस समय कोई कर रहा है तो विजय मिश्र अमित कर रहे हैं। जिनके व्यंग में हास्य भी है, हास्य की प्रचुरता है, लेकिन पूरी तरह से हास्य नहीं है। वह हास्य की पालकी में सवार होकर विजय मिश्र व्यंग का प्रहार करते हैं। वही सार्थक रचना कर्म है कि आप व्यक्ति को हंसाएं और अंत में ये अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। वो लक्ष्य है विसंगतियों के खिलाफ प्रहार करना। इसमें विजय मिश्र पूरी तरह से सफल हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, और खासकर कुछ रचनाएं तो इतनी अद्भुत हैं जिसमें सुधीर ने कहा, मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था और मैंने कहा भी था
कि इस पर टीवी फिल्म बन सकती है। और ये जो व्यंग है, उसके हाथ पढ़ते पढ़ते मैं बहुत देर तक अकेले ही हंसता रहा। वो व्यंग है फोकट छाप पेपर पढ़ैया। वही मैं बोल रहा था कि इस पर इतनी सुंदर टेली फिल्म बन सकती है कि हमारा मध्यम वर्गीय समाज जो है कि किस तरह के ट्रेन में हम सबका अनुभव होता है कि एक पेपर जो व्यक्ति खरीदता है उसका कभी नहीं रह पाता। वह बढ़ते बढ़ते अंततः कचरा उठाने के या बच्चे का मुंह साफ करने के काम आता है, और जिसका पेपर है वो समझ नहीं पाता कि मेरा पेपर था या किसी और का था। बहुत हालांकि हास्य उसमें है, लेकिन समाज की जो विद्रूपता है वो भी दिखाई देती है कि हमारा मध्यम वर्गीय समाज एक पेपर भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर विकास दिया सब उन्होंने कहा कि किताब कोई खरीद ले, ये अपने समय की सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूँ कि कोई किताब करके पढ़े। फोकट में अगर किताब मिलेगी तो वो पढ़ेगा नहीं, इसलिए बहुत अच्छा किया कि उन्होंने रेट घटाया, 300 रुपये की किताब को 100 रुपये कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग यहाँ से जाएं तो किताब खरीद के जाएं। बहरहाल कुछ व्यंग पर मैं बात करना चाहूँगा, कुछ नोट्स मैंने लिए हैं। चिखला पुराण अद्भुत व्यंग है, जो पहला व्यंग है। व्यंग का चरम यह है इसमें कि जो कीचड़ है वह जब किसी नेता के गाल पर लगाया जाता है तो वो बड़ा शर्मसार होता है कि मैं किसके गाल पर लग गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यंग है। राजनीति तो वैसी गलित होती जा रही है, पतित होती जा रही है। हर दूसरा नेता, श्री राम शुक्ल की भाषा में कहो तो जिसकी भी तुम उठा करके देखो मादा नजर आता है, तो जिसकी भी तुम उठाकर देखो भ्रष्ट नजर आता है। तो ऐसे नेताओं पर हमारा समाज काली पोतता है, तो वो काली भी अपने आप को कीचड़ भी शर्मसार महसूस करता है। और ये जो काली पोतना है, कई बार व्यंग्यकार भी व्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था के चेहरे पर काली पोतता है। इसलिए आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इस बात को मानेंगे कि समाज में हमारी व्यवस्था जो है रंग कर्मियों के को बहुत संदिग्ध नजरों से देखती है। यहाँ हमारे कुछ रंगकर्मी मित्र बैठे हैं, रंग कर्मियों को बहुत संदिग्ध नजरों से देखती है, उससे दूर अपने आप को रखती है। और दूसरी जो प्रजाति है वो व्यंग्यकार है। व्यंग्यकारों से भी हमारी सत्ता व्यवस्था एक दूरी बनाकर चलती है। हाँ, कोई कॉमेडी करने वाला कोई व्यक्ति है जो हास्य कवि है, उसको तो पलक पावड़े बिछा करके वो सम्मानित करती है। मैंने देखा है कि रायपुर के पूरे देश की का क्षेत्र मैंने देखा है कि हास्य कवि सम्मेलन होते हैं, क्योंकि हमारा जो खा पी करके अघाया एक बड़ा वर्ग है वो हास्य पसंद करता है। वो विसंगतियों से दूर भागता है क्योंकि खुद विसंगतियों से घिरा हुआ है, और राजनीति तो आपात मस्तक विसंगतियों से घिरी हुई है, इसलिए वो व्यंग्यकारों से दूर होती है। और व्यंग्यकार राजनीति पर प्रहार करता है, हर बुराई पर वो प्रहार करता है। इसलिए वो प्रतीक ऐसे चुनता है, कीचड़ को प्रतीक चुनेगा, वह कुत्ते को प्रतीक चुनेगा। हमारे बहुत सारे व्यंग, मैंने भी जब ये व्यंग संग्रह पढ़ रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि कुछ व्यंग मैंने भी इसी पर लिखे हैं। गणेश की दुर्दशा, जब गणेश चतुर्थी आती है तब गणेश की पीड़ा, माँ दुर्गा की पीड़ा, राम की पीड़ा, रावण का चरित्र, ये सारा कुछ अपने 33 व्यंगों में विजय विष्णु ने कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है जो हमारे समय को प्रभावित नहीं करता। इसलिए उन्होंने बड़ा काम किया। और जैसा उन्होंने कहा कि अगले साल मैं फिर एक व्यंग या कोई किताब लेके आऊंगा। इनका एक व्यंग संग्रह है, एक व्यंग है कैलेंडर के प्रवचन। उसमें वो कहते हैं, जीवन दर्शन दिखाई देता है इसमें कि कैलेंडर कहता है, मुझे तो पता है कि 1 जनवरी माँ मोर जन्म हुई और 31 दिसंबर के मोर आखिरी दिन रही। फिर तुमन तो ये बात कि थोड़ा को पता नहीं रहे कि तुमन के जिंदगी के दिया भाग कब बुता जाए। ये अपने आप में एक जीवन दर्शन देने वाली लाइन है। और लगभग सारे व्यंगों में जो
सूत्र वाक्य जैसे कोटेशन जैसी चीजें विजय मिश्रा ने लिखी है। इसमें मुझे ये पूरी रचना है, पूरी 33 व्यंग बहुत मेरे दिल के निकट है। और जैसा कि सुधीर ने कहा कि छत्तीसगढ़ व्यंग का गढ़ है, क्योंकि व्यंग का गढ़ व्यंग वहीं उपजता है जहां एक गहरी विसंगतियां दिखाई देती है और खा पी कर का गाया हुआ समाज दिखाई देता है। व्यंग वहीं पनपता है। विदेशों में आप देखते हैं बहुत कम व्यंग लिखे गए, धारदार कविताएं वहां लिखी गई है, न्याय के खिलाफ लिखे गए, बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखी गई है, सत्ता के विरुद्ध, रंग भेद के विरुद्ध बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन व्यंग बहुत कम लिखे गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में और भी कुछ राज्यों में व्यंग इसलिए बहुत लिखे जाते रहे हैं क्योंकि विसंगतियां वहां दिखाई देती हैं। व्यंग जो है विसंगति के कोख से निकलता है और इनके सारे व्यंग उसी तरह से निकले हैं। एक दो उदाहरण और दे करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक जो इनका व्यंग है, चेन में बधाए बेचैन गिलास। आज देखिए आजादी के 77 वर्ष हो गए हैं। जब हम ट्रेनों में जाते हैं वहां पता लगा टॉयलेट में मग्घा हमें दिखाई देता है, पानी पीने कहीं जाते हैं तो वहां चेन से बंधा हुआ गिलास हमें दिखाई देता है। इसे इसलिए दिखाई देता है, इसी देश में ये संभव है कि अगर खुला रहेगा तो पता है कि वो गिलास को उठा करके ले जाएगा, कोई भी उठाकर ले जाएगा। और यहाँ पे कि टॉयलेट में बंधा मग्घा भी खुला रहता है तो लोग ले जाते हैं, कंबल ले जाते हैं, चादर ले जाते हैं, रुमाल ले जाते हैं। तो ये जो मध्यम वर्गीय समाज में एक वर्ग ऐसा पनप रहा है जो पता नहीं किस मानसिकता से जीता है। इधर बात हो जाएगी, खत्म करूंगा मैं, इधर बात हो जाएगी कि हम जब देखते हैं आज कि पता लगा हमारी ट्रेनों को गिराने के लिए लोग पत्थर रख देते हैं, राड रख देते हैं, गिट्टी उट्टी रख देते हैं जिस तरह से ट्रेन गिर जाए। ये जो कल्पना भावना है, सैडिस्ट भावना है, इन सबको व्यंग का विषय बनाना चाहिए। और उसी कड़ी में चेन में बधाए बेचैन गिलास हमारे मित्र ने लिखा है। और अच्छी बात उन्होंने कही, गहरा व्यंग है, उसमें लिखते हैं पहचान कि चैन में कहीं इस देश की पहचान न बन जाए कि चैन में बधा गिलास यहाँ मिलता है। चैन से बधा गिलास दुखी है लेकिन उसमें के मन में एक ख्वाहिश, संतोष है कि प्यास बुझाने के काम तो आना हो, इसलिए वो बहुत संतुष्ट है। एक व्यंग है नेता बदरोज अप्रैल फूल। इसमें आपको सबको पता है कि इस पर पता नहीं क्यों संयोग ऐसा है, क्योंकि समान धर्मी हो जाते हैं ना व्यंगकार। तो इस विषय पर लिखा है, इस विषय पर हमने भी लिखा है, रामेश्वर वैष्णव के भी व्यंग होंगे। और जाग जाही राम का भाग जाही रावण, भाग ही रावण। ये पाठक को चेतना पैदा करने का काम करता है कि हम जगह जगह रावण के पुतले बनाते हैं, उसका दहन करते हैं, लेकिन हमारे भीतर राम नहीं आ पाता। जिस दिन भीतर राम जागृत होगा तब रावण अपने आप भाग जाएगा। और ये भी गजब है कि आज हम देखिए 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता ये है कि टंगाए नींबू और मिर्चा। आज भी हम नींबू और मिर्च खा करके सोचते हैं भूत प्रेत भाग जाएंगे। तो इस मानसिकता पर भी हमारे विजय मिश्रा ने प्रहार किया है। और एक परम चुचलाश्री, ये भी गजब व्यंग है कि नेता मन है जनता के, कोटेशन देखिए, नेता मन है जनता के, डॉक्टर मन है मरीज के, और सेठ साहूकर मन है गरीब के, लहुला चुचर चुचर के भोगाए पोखाए रहे थे। हर रचना पंच लाइनों से भरी हुई है। इसको आप जब अद्योपान पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ी में व्यंग लिखना, हमारे मित्र बोल रहे थे, निसंदेह कठिन लगता है। छत्तीसगढ़ी में लिखना कठिन है, बोलना सरल है, लेकिन हिंदी छत्तीसगढ़ी गद्य को समृद्ध करने का समय आ गया है। कविताएं बहुत हो गई हैं, असंख्य कविताएं हो गई हैं, लेकिन गद्य अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। उस गद्य की पूर्ति करने का काम मेरे अनुज कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और अंत में उल्लू कल्लू कुकुर के पावर, यह व्यंग सारी रचनाओं में बड़ा श्रेष्ठ व्यंग मैं इसे समझता हूँ। इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का आस्वाद दिखाई देता है।
और छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रतिष्ठा के लिए हमारा जो देसी कुत्ता है वो भी संघर्ष कर रहा है लेब्राडोर के साथ। ये अपनी बात एक रूपक ऐसा गढ़ा है कि दो कुत्ते हैं, ये दरअसल दो, अगर हम कहें कि ये दो प्रतीक है, एक देसी व्यक्ति और एक विदेशी व्यक्ति। भाषा का संघर्ष इसमें दिखाई दे रहा है और अंततः हमारा देसी कुकुर विदेशी कुकुर से जीत जाता है। उसके पीछे भाव यह है कि व्यक्ति नहीं जीत रहा है, वो भाषा जीत रही है, वो एक अस्मिता जीत रही है जो छत्तीसगढ़ का प्राण तत्व है। मैं अपने मित्र विजय मिश्र को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि वो इसी तरह से बाइलिंगुअल बने रहें, छत्तीसगढ़ी में भी लिखें और हिंदी में भी लिखते रहें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामेश्वर वैष्णव जी, डॉक्टर चित्ररंजन कर जी, पांडे जी, बहुत इतना ही कह पाऊंगा। किताब मैंने पढ़ी नहीं है। दूसरी बात ये है कि आजकल जिस आवाज की लोग तारीफ करते थे वो अब रही नहीं। मुझको ऐसी बीमारी ने घेर लिया है कि बोल नहीं पाता ज्यादा। संतोष भाई और हम तो जमाने के नाटकों के साथी रहे हैं, तो मंच को देखकर गिरीश जी का नाम देना मैं भूल रहा गया, क्षमा चाहूंगा। विजय मिश्रा जी को बधाई देना ही चाहूंगा मैं आज। किताब मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा करना कठिन है, मगर मैं ये जानता हूं कि बातचीत में भी जो व्यंग विजय मिश्रा के बातचीत में होता है निश्चित रूप से वो किताब में झलका होगा। सरसरी निगाह मैंने डाली तो ये देखा कि आजकल जो चलन हो गया है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लिखने में शुद्धता होनी चाहिए, और उस शुद्धता के नाम पर जो टांग तोड़ लिखा जा रहा है वैसा मैंने इस किताब में देखा है। पलटने पे मतलब लिखना उतना कठिन नहीं है छत्तीसगढ़ी में, मगर उसको पढ़ना बड़ा कठिन है। यदि आपने सही ढंग से छत्तीसगढ़ी में लिखा नहीं है तो उच्चारण छत्तीसगढ़ी का सही नहीं होता। और छोटा सा उदाहरण दूं, ऐसन बोलते, ऐसन नहीं बोलते, ऐसन बोलते, मगर लिखने में आपने एड़ी के ए लिख दिया तो पढ़ने में तकलीफ होगी, सही उच्चारण नहीं होगा। इसमें मुझको इस किताब में सरसरी तौर पर देखने में ऐसा लगा कि जो उच्चारण हम करते हैं लगभग वैसा ही लिखा गया है। तो मैं बधाई देता हूँ विजय भाई को कि उन्होंने एक अच्छा व्यंग संग्रह हमारे पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाया है। और विशेष चर्चा करना चाहूंगा अशोक भाई की, जिनके सौजन्य से मैं यहाँ उपस्थित हो पाया। यदि दो चार लोग हैं जो कभी कभार मुझको ऐसे आयोजनों में ले आते हैं, एक अरविंद भाई बैठे हैं और तिवारी जी हैं, अशोक तिवारी जी, और खुद विजय मिश्रा हैं जो मुझको जरा रायपुर से बाहर भी कभी कभार ले जाया करते हैं अपने साथ, क्योंकि मैं अकेले निकल नहीं सकता, गाड़ी चला नहीं सकता। इतना कहकर आप सबको धन्यवाद। सर आपके जो वाक्य नहीं से कि आजकल गला साथ नहीं देता मुड़ा से गुलाल ऐसे, हाँ गुलाल जी, गुलाल जी ऐसे एमा हमार अतिथि हमार साहित्यकार श्री गुलाल वर्मा जी कलम श्रीफल प्रतीक चिन्ह और एक किताब और असमिया अंगरखा के साथ में एक बाद में हमारे बीच में डॉक्टर दीनानाथ साहू जी माफ करिए दीनदयाल साहू जी भी हमारे बीच में हैं
और आप चौपाल के संपादन भी करते हो डॉक्टर साहब, आपके सम्मानित अतिथि मन के हाथों हम ये अवसर में कलम साहित्य सम्मान से हमारा अतिथि मन श्री डॉक्टर दीनदयाल साहू जी के सम्मान तरफ है। और एक बात में हमारे बीच में अपेक्षित नहीं है, संभवतः उपस्थित नहीं हो पाए है कोनो कारण से, शायद सूचना है जैसे श्री रामेश्वर शर्मा जी उपस्थित नहीं हो पाए है और नंदन ध्रुव जी के भी आज ये अवसर का सम्मान होना रही से। और एक साथ साथ ये अवसर में सर अपन कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऐसे हमारे साथी मन के सम्मान करना चाहते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ श्री उमेश मिश्रा सर अतिरिक्त महाप्रबंधक पावर कंपनीज में सर के सहयोगी रहे हैं, मित्र रहे हैं सर। वो सब सहयोगी साथी मतलब आज के अवसर में विशेष तौर पर सम्मान के जरिए अपने श्रीफल Not only श्रीफल पेन बुके बनाए किताब मत जा करके वहाँ चिपका दे वो कलम के डंठी गुलाब के ये अवसर पे उनका जैसे सर अपन वक्तव्य में भी उल्लेख करेंगे श्री जावेद कुरैशी जी के सम्मान अवसर पर करना चाहते और मैं तेजी से नाम ले जाता हूँ। ये अवसर में श्री गोविंद पटेल जी हमारे बीच में हैं, उनका सहयोगी रहे हैं और मैं तेजी से नाम उल्लेख कर देता हूँ। आपके कमरों से भैया चलो ये पढ़ाना पड़ेगा इसके बाद मैं श्रीमती अनामिका मंडावी जी से आग्रह करूंगा कि वे भी आएंगी और इसके बाद श्रीमती अनामिका मंडावी आप आएंगी और आपका अभिनंदन। अच्छा हाँ इधर आ जाइए। हो जाएगा ठीक है। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री प्रसन्न दुबे जी को। मैं श्री प्रसन्न दुबे जी से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आए। आइए हाँ बस ले हाँ ले हो जाएगा। और इन साथियों का सम्मान सर अपनी कृतज्ञता व्यक्त भी करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहुत ही खास सर के सहयोगी श्री छविलाल साहू का भी वे और शेखर से। और ये कितनी अच्छी बात है कि ये संजय की भूमिका में होते हैं और सारथी की भूमिका में होते हैं। संजय कहना मेरा गलत होगा, बल्कि श्री कृष्ण की भूमिका में होते हैं, सारथी की भूमिका में होते हैं। अर्जुन के लिए वे सारथी का काम करते हैं, उनके हर कठिन काम में वो हमेशा जुटे रहते हैं। और इसके तत्काल अब श्री छविलाल जी से आग्रह है कि वे आए मंच पर। और इसके बाद अब हम इस स्वागत की इस कड़ी को यहीं पर, अभिनंदन की इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए और मैं इसके अब मैं बहुत ही जी और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथियों के प्रति। और मैं अब एक ऐसे कवि, ऐसे व्यंग्यकार, ऐसे पत्रकार और मेरे अनुज प्रिय
डॉक्टर वैभव शिव पांडे को भी मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। पकलू के गोट से मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ। सटायर इतनी गजब लिखते हैं, कॉलम तो लिखते ही हैं, कविता